डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस 2022 में सीजीएल जो एसएससी सीजीएल है उसके एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग रह गया है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछेंगे। उसमें आपका अर्थमेटिक, इंग्लिश, जीके एंड मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग। और ये सभी क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स ईच क्वेश्चन इसका होगा और ये क्वालिफाइंग है। लेकिन जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्जाम पैटर्न उसमें भारी बदलाव किया गया है। इसमें गणित के केवल 30 क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन अंग्रेजी के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि गणित की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और 45 मार्क्स ज़्यादा होंगे। साथ में इन्होंने मेंस में भी इस बार मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का पेपर कर दिया है और जीके को वापस इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करना एसएससी सीजीएल एग्जाम में आपको सफलता दिलवाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस सीरीज में जो 2021 के प्रीलिम्स के पेपर जो 2022 में जो आयोजित किए गए थे, हम उन सभी पेपर्स को डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप इन सभी पेपर्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो लेसन्स को बार बार सुनें, ताकि आप इनमें बहुत अच्छा कमांड कर सकें। आपको जो वाक्यप का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, जो इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं, इन सब की अच्छी नॉलेज हो जाए। तो आइए, जो 2021 के पेपर 2022 में हुए थे, उनका आज हम लोग सेकंड नंबर पेपर को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहला शब्द रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब होता है किसी को, कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब देना, तुरंत क्विकली गुस्से में किसी का जवाब दे देना। ठीक, तो यहां पर इसकी स्पेलिंग भी सही है। रिट्रीव का मतलब अगेन, कहते हैं ना, दोबारा से, जैसे कंप्यूटर में किसी चीज को डिलीट करते हैं उसको रिट्रीव करते हैं, तो टू गेट बैक समथिंग अगेन। तो रिट्रीव की स्पेलिंग है बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई ई आता है बीच में, और इस तरीके के जितने भी शब्द हैं, जैसे डिसीव, रिसीव, अचीव, इन सब के अंदर आई ई होगा या ई आई होगा। आपको इनकी एक लिस्ट बना लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह शब्द सही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्पेलिंग और रिवेंज है, यहाँ पर इस एक ही जगह पर ई होगा, तो ये आपका सही आंसर है सी। रिटर्न अपने आप में सही है। अगला क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है और सेंटेंस है, मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। यानी मदर अपने बच्चे से, यानी बेटे या बेटी से कहती है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा को, सेफ्टी को लेकर चिंतित हूं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आई आया, ये मदर के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। दूसरा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में। तो रूल ये कहता है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट सेंटेंस, यानी सॉरी, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होगा उसे पास्ट में कर देते हैं। हालांकि इसका एक्सेप्शन है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट में ही रहता है। तो यहां पर एम वरीड को यहां पर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वरीड करेंगे। आई चूंकि मदर के लिए यूज हुआ तो यहाँ पे शी होगा, इसलिए आपके इसमें दैट से जुड़कर शी वॉज वरीड होना चाहिए। और यहाँ पर शी वॉज वरीड केवल एक ही जगह पर है और वह है ए में। तो आपका करेक्ट आंसर देखते ही आना चाहिए। इज वरीड नहीं होगा, हैड बीन वरीड नहीं होगा, कंटिन्यूअस यानी आई एम वरीइंग होगा ही नहीं। आई तो ये जो है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, इसलिए सही आंसर है ए। इसको और ज़्यादा ग्रामर के रूल्स को डिटेल में जानने के लिए जो हमारी युवाम की इंग्लिश ग्रामर बुक है, और इसके साथ जो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेसन प्रोवाइड करते हैं, इसमें कंप्लीट ग्रामर है। आपको ये बुक और ये रिकॉर्डेड वीडियो लेसन इस बुक के साथ फ्री मिलते हैं। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं, ताकि आपको ये ग्रामर के सारे रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अगला सेंटेंस देखिए, आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो। देखिए, इसमें जो एक सेंटेंस है, इसके अंदर कहीं ना कहीं, यानी ये जो यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसमें एक पार्ट अंडरलाइन होना चाहिए था जो हमसे छूट गया है। तो सेंटेंस मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया, मोर लाइकली अंडरलाइन है, ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हुई है। सो सेंटेंस ऑफ द टू प्लान सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट, के आर्किटेक्ट द्वारा जो 2 प्लान सबमिट किए गए हैं, दिस इज द
वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे देखिए कि दो प्लान है, तो मच तो इसलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, मोस्ट लाइकली वुड बी गलत है। मोस्ट भी यहाँ पर सही है क्योंकि मोस्ट तो कहना चाहिए बहुत सौ में से किसी एक को अच्छा बताया जाता है, दो में तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पे क्लियरली दो प्लान है। यहाँ पर ये सेंटेंस सही है तो यहाँ पर आंसर होगा बी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगेन ये हमारी ग्रामर बुक और हमारा जो वीडियो कोर्स है इसके अंदर ये सारे रूल्स अवेलेबल हैं। ये अगला सेंटेंस देखिए आपके सामने है और वो सेंटेंस, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि अगेन यहाँ पर अंडरलाइन को सब्स्टिट्यूट करवाया गया है। यहाँ पर ये इसके बाद में ये भी ग्रामर का पार्ट है। कौन सा पार्ट सब वो है मैं बता देता हूँ। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। सो यहाँ पर विल बी हेल्ड, एक्चुअली देखिए ये फ्यूचर में कहा गया है और ये फ्यूचर का पैसिव वॉइस होना चाहिए। सॉरी, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। मीटिंग आयोजित की जाएगी। पैसिव वॉइस की एक ही इंपॉर्टेंट जो रूल है और पहचान है वह यह है कि बी की किसी फॉर्म के बाद मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पर इस बी के बाद तो इन्होंने होल्ड को फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो यहां होल्ड की जो पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म है वो हेल्ड होगी और सही सेंटेंस होगा विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। और यहाँ पे विल बी हेल्ड एक ही में है, ये पूरा अंडरलाइन पार्ट था, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, क्योंकि यहाँ पर बी और होल्ड एक साथ नहीं हो सकता। या तो हमें कहें कि हम आयोजित करेंगे तो वी विल होल्ड मीटिंग नेक्स्ट वीक, और पैसिव वॉइस में है तो विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है वो सी है। क्लियर, बहुत आसान पेपर है। देखिए ग्रामर का पार्ट एसएससी सीजीएल के अंदर जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो बेसिकली वॉकअप का पार्ट होता है, जिसमें ईडियम्स, फ्रेजेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। और वॉकअप के लिए हमारा युवाम का बहुत अच्छा एक कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें हाई लेवल वॉकअप ये सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को कवर करता है। एक 2000 वर्ड्स को बहुत केयरफुली 20 साल के पेपर को स्टडी के बाद हमने यहाँ पर लिया है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस की बुक, जिसमें इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस है, और साथ में हमारी जो एक सिनोनिम एंटोनिम की जो बुक है, बहुत अच्छे एडवांस लेवल वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम इसमें कलेक्ट किए हैं। तो कंप्लीट जो आपका ग्रामर वॉकअप का पार्ट है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और ये जो सेंटेंस है देखिए आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, ये एक पैराग्राफ के रूप में सिस्टमेटिकली अरेंज करने हैं। तो इनको पढ़ने के बाद सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि इंट्रोडक्टरी जो इनमें सेंटेंस है वो कौन सा होगा। जिस किसी के अंदर भी सेंटेंस कनेक्टर जैसे कि हाउएवर लगा हुआ है, इसका मतलब ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर कोई सेंटेंस किसी प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो प्रोनाउन तो किसी न किसी नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पहले उस नाउन वाले सेंटेंस को पहले लेंगे और प्रोनाउन को बाद में लेंगे। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये कहना चाहिए देवी नहीं हो सकता। अब देखिए आके अपन इसको पूरा समझते हैं। सेंटेंस ये है आपके सामने, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। तो कौन आपको सही प्रोडक्ट को चूज करने के लिए, उसको निर्णय लेने में कौन हेल्प कर सकता है। तो यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है कि ये दे किसके लिए आया है। अगला देखिए, एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट है, टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स। यानी वनरेबल का मतलब जो बहुत जल्दी प्रभावित होता है, उनमें बहुत जल्दी अन्य चीज का असर हो जाता है। तो देखिए पहला तो ये, और फिर लास्ट है, हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट्स में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू। हालांकि कुछ विज्ञापन नुकसानदायक भी होता है क्योंकि उसमें रियलिटी को छुपाकर लोगों को जनरली बिफूल किया जाता है, यानी मूर्ख बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो मुझे देखते ही लग रहा है वो भी लग रहा है, क्योंकि ये चारों सेंटेंसेस जो दिए गए हैं ये एडवर्टीजमेंट्स के बारे में दिए गए हैं। किसके बारे में दिए गए हैं? एडवर्टीजमेंट्स के बारे में दिए गए। तो बी सबसे पहला सेंटेंस होगा, ठीक। अब आपको ये देखना है, कहना चाहिए एलिमिनेट करना, इनमें से किसी में भी अगर पहला बी नहीं है ऑप्शन,
तो आंसर नहीं हो सकता, जैसे आपका ए आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता। तो अब इसके अंदर जो आंसर आपका होगा बेसिकली वो आंसर क्या होना चाहिए वो आपको देखना है। क्लियर है? तो यहां पर पहले तो बी होगा ही होगा आपका, तो इसका मतलब बी या सी। अब अगला है कि कौन हेल्प कर सकते हैं, तो यहां पर बी ए, यानी विज्ञापन इस एडवर्टीजमेंट के लिए ये दे का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बी ए देखते हैं आपका बी आंसर आ जाएगा। इसलिए आपको कई बार जल्दी से आपको जब देखिए ये जो जम्बल्ड सेंटेंस आते हैं पैराग्राफ में करना होता है, एसएससी में ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ के साथ साथ आपका कहना चाहिए कि जिसे लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिकली सोचना है। ठीक है, कुछ टिप्स काम करती हैं। मैंने कहा सेंटेंस कनेक्टर वाला अगर शुरुआत है तो वो सेंटेंस पहला नहीं हो सकता, किसी प्रोनाउन से शुरुआत तो जनरली पहला नहीं हो सकता। देखना होगा कि आपको ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज हुआ है। दूसरा, अगर दो सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड्स हैं तो वो सेंटेंस जनरली आगे पीछे के हो सकते हैं, जैसे ये एडवर्टीजमेंट एंड ये एडवर्टीजमेंट। क्लियर? तो यहां पर डी और सी एक साथ हो जाएंगे, तो ये हमको ध्यान देने वाला यहां पर रूल है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। और अगला देखिए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड है, और मैंने कहा था जो हमारी बुक है ये बुक बहुत यूजफुल है। मैंने इसमें 20 साल के पेपर के स्टडी के बाद 2000 इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल वर्ड्स को कंपाइल किया है, जिसमें सभी तरीके के सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इससे कवर हो जाते हैं। तो आपका वन वर्ड के लिए वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, कि यानी वह व्यक्ति जो एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है। एग्जामिनर तो मतलब जिसका टेस्ट लिया जाता है, इंस्पेक्टर एक अलग चीज हो जाती है, टीचर पढ़ाने वाला होता है, तो यहाँ पर होता है इनविजिलेटर। आपने सुना होगा, बहुत आसान है, ये आसान था। ठीक, अब यहाँ पर 7th नंबर में सिनोनिम पूछा गया है, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वर्ड है, टेसिटर्न। ये आपको बिल्कुल हमारी बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है, और हमारी बुक में एडवांस लेवल वर्ड सब मिले हैं। इसमें वर्बोज भी मिलेगा हमारी बुक में, लाइवली भी मिलेगा, लेकिन नॉइजी रिजर्व थोड़ा आसान है तो सिनोनिम एंटोनिम में मिलेगा। टेसिटर्न का मतलब होता है जो कम बोलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्बोज का मतलब जो शब्दों से भरा हुआ होता है, तो ये तो जो यहाँ पर जो है इसका एक तरह से अपोजिट हो गया। टेसिटर्न जिसमें कम शब्दों का इस्तेमाल करके बोलना है, जो कम शब्दों में लिखा होता है बोला जाता है। वर्बोज का मतलब शब्दों से भरा, तो ये तो एंटोनिम हो गया, ये नहीं हो सकता। नोइजी का मतलब जो शोर शराबा वाला, ये भी नहीं हो सकता। लाइवली का मतलब होता है बहुत एनर्जेटिक। ठीक है, बहुत कहना चाहिए कि एफरवेसेंट भी कह सकते हैं हम उसको, मतलब एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक जिसे कहते हैं। इसलिए ये भी यहाँ पर टेसिटर्न जो कम बोलता है, रिजर्व स्वभाव से है, यानी बिल्कुल रिजर्व रखता है अपने आप को, तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम होगा वो डी होगा, और यह रिजर्व्ड। ठीक, तो यहाँ टेसिटर्न, वर्बोज एंड लाइवली एडवांस लेवल वर्ड है, एंड यू विल फाइंड ऑल दीज 3 वर्ड्स इन आवर बुक। नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है वर्टिकल का। वर्टिकल यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल स्ट्रेट लंबवत खड़ा हुआ है, यानी ऊंचाई में, बांस वगैरह जमीन में गाड़ते हैं तो वर्टिकल गाड़ते हैं। ठीक, अब यहां पर इसका जो होगा वो अपराइट होगा। अपराइट का मतलब एकदम सीधा किसी चीज को खड़ा करना। और अपराइट का एक सेकंड मीनिंग और, जो ईमानदार है, सत्य है, ऑनेस्ट है, ट्रू है, उसे भी हम लोग अपराइट कहते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर कोई भी इसका सिनोनिम नहीं है। इक्वल का अलग मीनिंग है, पैरेलल का अलग मीनिंग है। शेकी का मतलब जो कमजोर है, जैसे आवाज वगैरह कंपन करते, शेकी हो जाती। अब अगला एक ईडियम पूछा गया है, केक वॉक। बहुत आसान सा है, और केक वॉक का मतलब होता है कोई चीज बहुत आसान जो चीज होती है वो उसे हम केक वॉक बोलते हैं। जैसे पासिंग द आईएएस एग्जामिनेशन इज नॉट ए केक वॉक। ठीक, तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है समथिंग इजी। यहाँ पर टेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मिठाई से कोई लेना देना नहीं है, इंजॉयबल से कोई लेना देना नहीं है। और ये मैंने मेरे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो हमारी यूट्यूब पर भी है मैंने बताया था। और ये देखिए कंप्लीट हमने एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं जो हमारे वॉकअप के पार्ट में आपको मिलते हैं ईडियम्स के। हमने ईडियम्स को मेजर 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ईडियम्स बिगिनिंग विद सम एक्शन वर्ब्स, ईडियम्स बिगिनिंग विद वर्ब टू बी,
ईडियम्स जो कि नाउन के रूप में काम करते हैं, जैसे कैक वॉक नाउन के रूप में काम कर रहा है। ईडियम्स जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। एडजेक्टिव्स जो कि एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। एडजेक्टिव्स जो कि दो नाउन, दो एडवर्ब, दो एडजेक्टिव के पेयर से बनता है, उनको जोड़कर बनता है, जैसे हार्ड एंड फास्ट, तो एडजेक्टिव से बना हुआ है ये। क्लियर? इन्स एंड आउट्स। तो इस तरीके से हमने अपना जो कंप्लीट जो हमारा कोर्स है डिजाइन किया है। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही होता है, उसमें ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी आंसर होगा। आइए 10 में देखते हैं। अगेन आपको यहाँ पर सेंटेंस को एक तरह से इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया, गिव द चाइल्ड ए नरिशिंग डाइट, कि बच्चे को पोषक डाइट दीजिए, जो अच्छा पोषण करती हो, नरिशिंग डाइट दीजिए। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव को जब हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो शुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? शुड, क्योंकि यहां सलाह दी जा रही है कि बच्चे को आप नरिशिंग डाइट दीजिए। ये सजेशन है। क्या है ये? सजेशन है। और जब हम लोग सजेशंस के लिए बेसिकली जो यूज करते हैं वो शुड का यूज करते हैं। तो देखते हैं पूरे सेंटेंस में, देखिए शुड का जो यूज जिसमें होगा वही आंसर होगा, और ये आपका यहां पर सी है। अब इसको कंफर्म और कर लीजिए कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट को, द चाइल्ड को, गिव का जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया द चाइल्ड, शुड का यूज हो गया। पैसिव वॉइस में बी की किसी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म, मॉडल्स के बाद हमेशा बी का बी रहता है, तो शुड बी गिवन, नरिशिंग डाइट वहीं के वहीं आएगा। बिल्कुल सही हो गया। यानी सी देखते ही आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रूल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारी जो ग्रामर की बुक है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, मैंने पहले भी कहा, इसका सारे वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे। आपको इस ग्रामर के साथ ये वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलते हैं। आप इस बुक को खरीदिए, आपको ये सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। ठीक, आइए नेक्स्ट, एंटोनिम, नॉट एंटोनिम। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, ये ओ इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज ओ, दिस इज स्वा यानी ए। सो एंटोनिम किसका? टेनेशियस। बहुत अच्छा शब्द है, एडवांस लेवल वर्ड है। ये हमारी जो बुक है बाकायदा इसमें आपको मिलेगा। टेनेशियस का मतलब होता है डिटरमिन्ड, जो अपनी बात पर अडिग रहता है, और बहुत ही पॉजिटिव है, ये सकारात्मक है। ठीक है, अब इसका उल्टा शब्द तो देखिए, स्टेट फास्ट भी डिटरमिन्ड या फर्म जिसे कहते हैं वही होता है। परसिस्टेंट भी वही डिटरमिन्ड या फर्म, जो अपनी बात को आसानी से बदलता नहीं है। और रिलेंटलेस का मतलब ये होता है जो अपने इरादे त्यागता नहीं है, और लगातार, जैसे कहते हैं ना गर्मी बढ़ती जाए तो गर्मी भी रिलेंटलेस हो जाती है, तो ये भी कोई। लेकिन यहाँ पर होता है जो गिव अप कर देता है। टेनेशियस का मतलब तो फर्म है, झुकता नहीं है, अपनी ओपिनियन में, अपने विचारों में बिल्कुल दृढ़ रहता है। लेकिन यील्डिंग का मतलब हो गया, यील्ड का मतलब किसी दबाव में आ जाना, तो यील्डिंग इसका एंटोनिम है। आपको ये पूरे के पूरे 5 शब्द हमारी बुक हाई लेवल वोकैब की बुक में मिलेंगे। इसे सारे सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कवर होते हैं। तो आइए डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट, और ये है वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी ड्यूरेशन को दिखाते हैं किसी सेंटेंस से, तो हम उसके पहले जनरली वाइल का यूज करते हैं। कुछ जगह पर कुछ लोग व्हेन का यूज कर देते हैं, वो भी गलत होता है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं जब राम रोड पार कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जनरली सेंटेंस में व्हेन का यूज करके देते हैं, जो कि गलत है। कह देते हैं राम मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। पर यहाँ पर क्रॉसिंग द रोड एक ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वह व्हेन की बजाय वाइल होना चाहिए। ठीक ऐसे ही हम कह रहे हैं हम उसके फ्लैट पर ठहरे जिम के पे जब वो हॉलीडेज पर था, तो यहां भी एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है। तो यहां ड्यूरिंग की बजाय वाइल का यूज होना चाहिए। इसलिए गलत पार्ट कौन सा है? ये वाला, यानी बी आंसर है। और ये ग्रामर का पार्ट है, देखा ना, ग्रामेटिकल एरर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने अपनी ग्रामर बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पूरी के पूरे में रिफ्रेश और ग्रामर में कंप्लीट डिटेल दिया है, सेंटेंस एलिमेंट्स क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत डिटेल में, और सारे वर्ब पैटर्न्स जो जनरली ग्रामर में नहीं मिलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन जो जनरली ग्रामर बुक में नहीं मिलते हैं। फिर हमने सेकंड पार्ट में स्ट्रक्चरल ग्रामर, जितने सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं ग्रामर में वो सब हमने दिए हुए हैं। क्लियर है?
थर्ड पार्ट में हमने कॉमन एरर से रिलेटेड स्पेसिफिक पार्ट दिया है, और उसके साथ में बैंक पीओ, एसएससी, सीडीएस, एनडीए में जो पिछले 15 साल में जो कॉमन एरर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार पर हमने सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस को दिए, जिसमें आपको ये ग्रामर का पार्ट कंप्लीट मिल जाएगा, और फोर्थ पार्ट में प्रीवियस पेपर्स दिए। क्लियर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वो ग्रामेटिकल एरर है जो हमारी ग्रामर बुक का थर्ड पार्ट है। सेंटेंस है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट वार्न हिम ऑफ द डेंजर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर दो सेंटेंसेस को बट से जोड़ दिया गया है। क्लियर। लेकिन पहले सेंटेंस से क्लियरली ये इंडिकेट होता है कि द होल सेंटेंस इज अबाउट पास्ट, जैसे कि ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, कि उसने अपने बेटे को ड्राइव करने के लिए अलाउ कर दिया, बट लेकिन साथ में उसको खतरे से सावधान रहने की चेतावनी दी। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि चेतावनी भी तो हाथों हाथ दी। ये तो है नहीं कि उसको अलाउ बाद में किया, चेतावनी वर्तमान में रोज रोज देते। तो यहां पर ये पार्ट में एरर है, तो ए पार्ट है ये भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, वार्न्ड हिम ऑफ द डेंजर, और ईडी लग जाएगा, और वार्न के बाद हमेशा ओ आता, वार्न समबडी ऑफ समथिंग। ये ग्रामर का ही रूल है। ठीक, आइए अगला आ जाइए यहां पर, और ये है द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। ध्यान दीजिए यहां पर ईडियम है द रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है सामान्य व्यक्ति लोग। सो द चेयरमैन ऑफ द कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी, कि कब हमारा जो चेयरमैन है वो कंपनी के जितने भी सामान्य या लोग बाग हैं काम करते हैं उनका सबका ध्यान रखते हैं। तो यहां पर देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स और फाइल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं बता चुका हूं कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस में जो शब्द होते हैं उनके वास्तविक मीनिंग का उस ईडियम के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। द मीनिंग ऑफ द ईडियम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स इट कंटेन्स। ठीक, ऐसा में दिया ओनली द टॉप रैंक पीपल, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है, और ये कह रहा केवल ऑफिसर्स का जानता वो भी नहीं है। द रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, यानी कॉमन पीपल जो होते हैं, एक तरह से कहना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ करते हैं। तो बहुत अच्छा, और मैंने तो आप लोगों को बार बार कहा हमारी जो बुक है ईडियम्स की, इसमें इंपॉर्टेंट यूज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स में सारी चीजें हमने अगेन देखिए, ये जो दिया हुआ ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। हमने ईडियम्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। आइए अगला सेंटेंस आपका आ जाइए, और ये कि फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। अब देखिए एक पार्ट में एरर, कौन से पार्ट में एरर है वो आपको चूज करना। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। देखिए बेक का मतलब होता है किसी चीज को सेकना, और आप जानते हैं कि जब डिड का यूज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ये क्वेश्चन है डिड यू, सो डिड यू का इट मींस हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। डिड यू गो टू कॉलेज, डिड यू राइट ए बुक, डिड यू कम हियर यस्टरडे। अगर आप कहते हैं डिड यू रॉट ए बुक, डिड यू केम हियर यस्टरडे, तो सब गलत हो जाएगा। तो अगेन आपका ये सिर्फ बेक होगा, बेक्ड नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर किस में है, अब यहां पे देखिए हाँ इसमें देखिए एक ये हमारी एरर हुई है, ये डी नहीं लगेगा यहाँ पर। हाँ इसी में गलती है, सॉरी ए में गलती है, ये बिल्कुल सही है, यानी जो ये है ये जो है यहाँ पर ये डी हटाया जाएगा, आंसर आपका ए होगा। आइए अगला फिल इन द ब्लैंक का है, और फिल इन द ब्लैंक में कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम ए मेजर टू मैनकाइंड, कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो वातावरण में क्लाइमेट जो चेंज आ रहा है ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो पेनल्टी बन गया है, नहीं हो सकता। पनिशमेंट बन गया, नहीं हो सकता। थ्रेट यहां पर बिल्कुल सही लगता है। इंडेंजर तो वर्ब तो बनेगा ही नहीं, चूंकि नाउन आना चाहिए। तो हैज बिकम ए थ्रेट, तो यहां पर थ्रेट का यूज होगा। क्लियर है? आ जाइए, अब अगेन एक एंटोनिम पूछा गया है, नॉट एंटोनिम, एंटोनिम, नॉट सिनोनिम, सिनोनिम होता है। ठीक है, यानी ये हल्का एम ए होता है, जिसके लिए आईपीए जो यूज होता है वो ये वाला अल्फाबेट होता है। रफ, अपोजिट पूछा है, कोर्स तो इसका सिनोनिम हो गया। क्रूड भी ऑलमोस्ट सॉरी
ऐसा नहीं होता। थिक का मतलब मोटा होता है। यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा स्मूथ, यानी सी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, आइए अगला शब्द अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट पार्टी लास्ट नाइट। अब एक ये थोड़ा सा एडवांस लेवल रूल है, ठीक है। यहां हम जानना, ये चूंकि सेंटेंस किसी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या कल रात को उससे आपको पार्टी में मिला हुआ याद है। तो यहां पर देखिए बेसिकली इंफिनिटिव वर्ब टू मीट, और इस मीट की आईएनजी फॉर्म हो जाती है मीटिंग। ये जेरंड बन जाता जो कि नाउन का काम करता। जेरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ जेरंड का काम करे। तो आपको अब उसको मिला हुआ याद भविष्य में नहीं मिलना, आप पहले मिल चुके हैं। तो पहले मिला हुआ याद है क्या, तो यहां पर इन दोनों के यूज में इंफिनिटिव और जेरंड और पार्टिसिपल की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। मैंने अपनी ग्रामर बुक में स्पेसिफिकली इस चैप्टर को बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, वीडियो रिकॉर्ड में भी, लेक्चर में भी बहुत डिटेल में समझाया है। स्टूडेंट्स ऑफन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस among these three parts, means infinitive verb, participle and gerund. And we can also divide this participle in through categories: present participle, past participle, perfect participle. यहां पर टू मीट की जगह पर मीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीटिंग। तो जहां भी टू मीट दिया हुआ वो आपका गलत है, यानी डी पार्ट गलत है। आपको हमारी ग्रामर बुक खरीदने के साथ मैंने कहा था आपको वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलेंगे। You need not attend any classroom coaching for English now because you are getting the complete recorded video chapters और video course for grammar, और इतना आसानी से मैंने समझाया जैसे कि क्लासरूम में समझाया जाता है। क्लियर? चलिए आइए 19 में, और यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया। किसका पूछा गया है? इस वाले का। वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड पीस। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, तीन शब्द आपको दिए गए, एम्बुल, स्ट्रट, रोम्ब और प्रेंस। तीनों का मीनिंग ही चलना फिरना घूमना होता है, पर अलग अलग है। अब देखिए स्ट्रट का मतलब होता है कि जब हम लोग बहुत खुश होकर शोर शराबा जाकर इधर उधर दौड़ भाग कर करके खेलते हैं, तो दैट इज स्ट्रट। पर इसमें खेलना इंपॉर्टेंट है, पर चलना तो मूवमेंट तो है, वॉक तो करना पड़ता है, इधर दौड़े खेले। तो स्ट्रट, स्ट्रट, स्ट्रुट नहीं बोलेंगे, स्ट्रट, स्ट्रट, यानी इस तरीके से स्ट्रट। ओके, नेक्स्ट है रोम्ब। सॉरी, रोम्ब का मीनिंग था वो। तो अब आ रहा देखिए स्ट्रट। इसका मतलब कि स्ट्रट का मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है टू वॉक प्राउडली। कहता है ना, सीना चौड़ा करके चलना, ऐसा करके चलना, दैट इज स्ट्रट। और रोम्ब का मतलब होता है कि यहां पर हंसी खुशी में इधर उधर खेलना। और नेक्स्ट होता है प्रेंस। इसका मतलब होता है बहुत जल्दी से चलना फिरना और पाँव को पटक पटक कर एग्जैजरेट, ताकि लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए। लेकिन यहां पर अलग अलग चलना है। यहां पर इसका मतलब होता है स्ट्रॉल करना। स्ट्रॉल का मतलब होता है कि धीरे धीरे बहुत रिलैक्स्ड आराम से घूमना फिरना। जैसे खाना खाने के बाद बहुत से लोग वॉक करते हैं, तो कहते हैं ना, आई विल गो फॉर ए स्ट्रॉल, स्ट्रॉल। अब देखिए अंग्रेजी में अकेले वॉक के लिए कम से कम 10 वर्ड हैं। हाउ मेनी वर्ड्स? 10 वर्ड्स आर देयर फॉर जो अकेला वॉक कहते हैं। पाँव पटक पटक कर चलना, इधर उधर भाग दौड़ के चलना, पाँव घसीस कर चलना। इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे सिनोनिम वाले पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। आंसर होगा एम्बुल। ओके, आइए नेक्स्ट। और ये है कि अगेन यहाँ पर जो दिया गया है ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको आपको एक्टिव में दिया गया, शी गिफ्टेड मी ए ब्यूटिफुल हैंडबैग। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, और साथ में ए ब्यूटीफुल हैंड है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना सकते हैं, या सब में आई को सब्जेक्ट बनाया गया है। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जो होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है।
तो आपको देखते वॉज और उसके बाद थर्ड फॉर्म किस में है, इसमें नहीं है, नहीं हो सकता आंसर। एम बीइंग कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, ये परफेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। देखते आप सी को आंसर कर दीजिए, आई वॉज गिफ्टेड ए ब्यूटीफुल हैंडबैग बाय हर। देखते ही आंसर आना चाहिए। क्लियर है? हमारा ये जो बुक और वीडियो कोर्स जो कंप्लीट वॉकअप जो एसएससी सीजीएल के लिए तैयार किया है, सबके लिए फायदेमंद है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग इसमें से, और वो जो है अब आ जाएगी कॉम्प्रिहेंशन, यानी ये क्लोज टेस्ट दे दिया गया है सीटी। सीटी का मतलब है आपको कंप्लीट पैराग्राफ दिया जाता है, इस पैराग्राफ में कुछ स्पेस यानी ब्लैंक स्पेस दे दिए जाते हैं और उसके नीचे आपको वर्ड्स दे दिए गए। इन 4 वर्ड्स में से यहां पर नंबर वाइज एक में कौन सा आएगा, 2 में तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक मोटे तौर पे कंप्लीट पैराग्राफ को हमें पढ़ लेना चाहिए, सो दैट यू विल हैव द फर्स्ट एंड नॉलेज कि ये किसके बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो आइए, फिल इन द ब्लैंक, द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, कि हार्ट अटैक की जो इंसिडेंट्स है उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग proportion in recent times causing grave concern especially to medical, fill in the blank। तो जो लोगों के अंदर जो हार्ट अटैक की जो रेट बढ़ती जा रही है वो एक बहुत ही प्रोपोर्शन लेती जा रही है, बड़ा प्रोपोर्शन लेती जा रही है रिसेंट टाइम में, जिससे जो मेडिकल के जो लोग हैं, मेडिकल का जो करना चाहिए काम करने वाली जो कम्युनिटी है, उनके अंदर ग्रेव कंसर्न यानी भारी चिंता का विषय होता जा रहा है। क्लियर है? वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच नो इक्विपमेंट, वॉक सबसे अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज है, मोड है जिसके अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है, ना पैसा चाहिए होता है और ना मटेरियल चाहिए होता है, और ऑफ ए क्लब, तो क्लब की केवल कोई ना कोई मेंबरशिप होती है। तो ये पहला अब आपको द इंसिडेंस, तो इंसिडेंस का बढ़ना, हार्ट अटैक की इंसिडेंस का बढ़ने को हम क्या कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो बढ़ना, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग, एम्फेसाइजिंग, मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग। इंक्रीजिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, इसलिए यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिए कि इंक्रीजिंग द इंसिडेंट, इंक्रीजिंग इंसिडेंट होना चाहिए, यहाँ चलेगा। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर जो होना चाहिए वो इंक्रीजिंग आपका सही है। दूसरा देखिए, दूसरे के अंदर जो दिया हुआ है वो दिया कि हैज बीन अटेनिंग प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर लो प्रोपोर्शन, कैपेशियस, सूदिंग एंड अलार्मिंग प्रोपोर्शन को यानी चेतावनी देते हुए आगे बढ़ रहा। लो का मतलब तो कम हो जाता है, नहीं होगा। कैपेशियस का मतलब होता है रूमी, जिसमें बहुत स्पेस होता है। सूदिंग का मतलब जो शांत कर देता, सूद कर देता दर्द वगैरह को। अलार्मिंग यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर नेक्स्ट में जो आना चाहिए वो आना चाहिए ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखिए, ये गलत लग गया, ये 3 हाँ ये होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेटर्निटी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर जो होगा वो होना चाहिए फ्रेटर्निटी। क्या होना चाहिए यहाँ पर? फ्रेटर्निटी। ठीक। और नेक्स्ट है कि जिसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर बेसिकली ल्यूजेस, गेन्स, फाइंड्स, तो रिक्वायर्ड्स होगा। क्लब की कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए तो मेंबरशिप होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको जो 2021 के जो पेपर्स 2022 में अरेंज किए, ये 21 पेपर अरेंज किए गए थे। मैं आपको इन पूरे 22 पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको इनके सभी के, और आपको ग्रामर और रूल्स रेगुलेशन सारे यहाँ पर आपके लिए होते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रीवियस पेपर के वीडियो लेक्चर्स हैं ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम पास करने में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।